बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? तो वेलकम करती हूँ अपने चैनल में। और आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ बहुत ही इजी 10 मिनट्स में ये समझें तैयार हो जाती है। बहुत ही आसानी से आप भी, अगर आपके पास कोकोनट है डेसिकेटेड, तो आप उससे तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बर्फ़ी तैयार होती है। इसके आप लड्डू भी बना सकते हैं। और मेन बात इसमें है कि इसमें हमने ना कंडेंस मिल्क यूज़ करा है, ना कोई मावा, ना कोई मिल्क पाउडर, और घी का भी इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो ये जो है इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर सारे हैं, बस ये इन्हीं 4 चीज़ों से तैयार होगी और बहुत ही जल्दी, बल्कि 10 मिनट से भी जल्दी। इसकी कुकिंग टाइम तो बहुत कम है। और जो है इसकी टुकड़ियाँ भी जैसे ही ठंडी होती हैं 8-10 मिनट में, 12 मिनट में, तो फ़ौरन ये बन जाती हैं। यहाँ पे हमने जो है मिल्क ले लिया है, 1 कप मिल्क ले लिया है और इसमें शुगर ऐड कर ली है। मैंने इसके अंदर तकरीबन जो है इसमें जो शुगर यूज़ करी है 200 ग्राम्स के बराबर, तो वो मैंने इसमें डाल दी थी। और दूध हमने ऐसे पकाना है जैसे हम कुमेल तैयार करते हैं ना, वो गाढ़ा होता है थोड़ा। दूध और चीनी हम जब पकाते हैं तो बस हमें इसी तरह का होममेड कुमेल एक तरह का तैयार करना है, लेकिन इतना ये थिक नहीं होगा जितना कुमेल थिक होता है। और कोकोनट हमने एक साफ़ बर्तन में बगैर जैसे ड्राई बर्तन में डाल दिया है और उसे हम 2 मिनट्स तक जो है, बिल्कुल हर काम इसमें लो फ्लेम पे होगा। लो फ्लेम पे हम जो है इसे मिक्स कर रहे हैं ताकि जो कोकोनट का मॉइस्चर है वो ड्राई हो जाए। और थोड़ी सी चीनी जो बची थी, बिल्कुल थोड़ी सी मैंने बचाई थी, वो इसमें ऐड कर दी है। आप चाहें तो इस टाइम पाउडर शुगर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, या अपनी सारी शुगर जो है वो दूध में ही ऐड कर दें, क्योंकि थोड़ा सा दाना जो है वो रह जाता है। हमारी शुगर जो है वो अगर मोटी होती है तो थोड़ा दाना हमारे खाने में महसूस होता है। तो जिनको नहीं पसंद है तो वो इस टाइम ऐड ना करें, ओनली सिर्फ मीठा दूध ऐड कर लें। और अगर आप चाहें तो कंडेंस मिल्क इसमें यूज़ कर लें, क्योंकि मुझे जो है विदाउट कंडेंस मिल्क, विदाउट मावा एंड घी बनानी थी ऐसी मिठाई, तो इसलिए मैंने यूज़ नहीं की है। आप चाहें तो नॉर्मली कोकोनट के अंदर कंडेंस मिल्क शामिल करें, मिक्स करें, और ये हो गई हमारी तैयार, और सेट करने रख दें। बस हमने भी यही किया है, इसमें मीठा दूध शामिल कर दिया है। और इसका टेस्ट अच्छा करने के लिए हमने इसमें जो है 3 टेबल स्पून जो है घर की जो हमारे दूध के ऊपर मलाई आती है वो ऐड कर दी है। आपके पास नहीं है तो थोड़ा फ़ैट हमें चाहिए होगा, तो आप 2 टीस्पून जितना घी या बटर इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये कलर भी ऑप्शनल है। मैंने हाफ़ जो है वो सेट कर दिया है ग्रीस करके। कोई भी ट्रे, कोई भी आपके पास बाउल हो, आप हाफ़ उसको सेट करने के लिए ग्रीस कर लें। और थोड़ा सा बिल्कुल लाइट ग्रीन कलर जो है मैंने इसमें ऐड किया। आप चाहें तो इसमें पाइनएप्पल फ्लेवर या कोई सा भी वनीला एसेंस, कोई सा भी इलायची पाउडर, कोई भी एसेंस जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने ना इलायची पाउडर ऐड किया है, ना कोई और एसेंस यूज़ किया है। हमने जस्ट 4 इंग्रेडिएंट्स ये तैयार किए हैं। वैसे इसमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप थोड़ा सा येलो कलर डाल के और पाइनएप्पल एसेंस डाल दें, या पिस्ता एसेंस डाल के ग्रीन कलर डाल दें। ये ऐसे भी बहुत अच्छी लगती है नॉर्मली। तो इसी तरह मैंने इसमें कोई एसेंस डाले बगैर ऐसे ही तैयार करी है। और इसमें लाइट ग्रीन कलर हाफ़ जो है मिक्सचर में डाल के, और इसको 10 to 15 मिनट्स आप रख दें, और फिर ये बहुत आसानी से जो है इसके पीस निकल आते हैं। बहुत ज़बरदस्त तैयार होती है। और आप चाहें को घर में जो आपका फ्रेश कोकोनट होता है उससे भी आप बना सकते हैं। उसका ब्राउन पार्ट आप निकाल लें, पील कर लें, और आपके जो वाइट पार्ट बचेगा उसे आप मिक्सी में मिक्स कर लें, तो ये हमारा तैयार हो जाएगा। वैसे भी बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है।